नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूरेनस स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग से संबंधित कुछ नियम को जानेंगे। जैसे करा कि देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा का संवृत्त गुण। करा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं के इस गुण को गुणनफल का संवृत्त गुण कहा जाता है। अतः दो परिमेय संख्या p/q और r/s के लिए p/q गुणे में r/s भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि देख लीजिएगा, 2/3 गुणे 1/5 बराबर में आपका 2 गुणे 1 में 3 गुणे 5 यानी कि जो 2/15 एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अर्थात कि दो परिमेय संख्याओं का जब गुणा कीजिएगा तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। नोट में देखिएगा, कुछ कह रहा है कि जो दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है की बात की जा रही है, सकता है की बात की जा रही है कि नहीं भी हो सकता है। यदि दोनों परिमेय संख्या शून्य के बराबर नहीं हो, जब दोनों परिमेय संख्या शून्य के बराबर नहीं हो और तब जाकर दो परिमेय संख्याओं का भाग किया जाएगा तो एक हमें परिमेय संख्या परिणाम के रूप में यानी कि भागफल के रूप में मिलेगा। कह रहा है कि अर्थात शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग संवृत्त होता है। शून्येतर का मतलब शून्य नहीं, यानी कि 2/5 का भाग दीजिएगा 3/7 बराबर में आपका हो जाएगा 2/7 और भाग का गुणा कर दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया तो 7/3 हो गया। तो 7 दूनी 14 3 5 15 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। आगे कह रहा है कि जब दो परिमेय संख्याओं का भाग अपरिभाषित हो सकता है। फिर से देखिएगा, यहाँ पर सकता की बात की गई है, यानी कि जैसे कि 4/5 भागा में 0 बराबर अपरिभाषित। तो सकता की बात यानी कि जो परिमेय संख्या जब 0 हो जाएगी, जैसे कि पीछे हम बताएं कि जो नॉन जीरो यानी कि ये शून्येतर यानी कि शून्य से अलग, नॉन जीरो यानी कि परिमेय संख्याओं का एक भाग के पास हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, यानी कि परिमेय संख्या का भाग संवृत्त होगा कब? जब परिमेय संख्या हमारा 0 के बराबर नहीं हो। अर्थात कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती। कब? जब वो 0, वही बात है कि 0 नहीं होना चाहिए तब। करें कि दो परिमेय संख्याएं गुणा के क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हैं, यानी कि दो परिमेय संख्या गुणा के क्रम विनिमयता का नियम का पालन करती है। जैसे कि कोई भी दो परिमेय संख्या p/q और r/s के लिए p/q गुणे में r/s बराबर में r/s गुणे में p/q होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3/4 गुणे में -1/5 बराबर में 3 गुणे में -1 बटा में 4 गुणे 5, रिजल्ट में -3/20 और -1/5 गुणे में 3/4 बराबर में -1 गुणे में 3 और बटा में 4 गुणे में 5 बराबर में -3/20, यानी कि रिजल्ट दोनों आपको बराबर मिला। अर्थात कि दो परिमेय संख्याएं गुणा के क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रही। कह रहा है कि जो दो परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करते। परिमेय संख्याओं का गुणा क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, लेकिन भाग क्रमिकता के नियम का पालन नहीं करता है। अब आपको पीछे बताया है कि जो दो परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिएगा, कह रहा है कि p/q भागा में 4 r/s बराबर नहीं होगा r/s भागा में p/q। यहाँ पे q और s आपका 0 के बराबर नहीं हो, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 4/5 में भाग दीजिएगा 2/25 से तो बराबर आपका 4/5 और भाग का जब गुणा उसको उल्टा कर दिए तो 25/2, तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो रिजल्ट आपको मिला 2 गुणे 5 यानी कि 10 मिला। और यदि यही 2/25 में भाग दीजिएगा 4/5 से तो बराबर में आपका हो जाएगा 2/25 गुणे में 5/4, उल्टा कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 1/5 गुणे में 1/2 बराबर में 1/10। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 1/10 था। अर्थात कि 4/5 भागा में 2/25 बराबर नहीं होगा 2/25 भागा 4/5 के। अब कह रहे हैं परिमेय संख्याएं गुणा के साहचर्य नियम का पालन करती है। परिमेय संख्याएं गुणा के साहचर्य नियम का पालन करती है। कह रहा है कि जो p/q गुणे में r/s गुणे में m/n बराबर आपका होगा p/q गुणे में r/s गुणे में m/n। जैसे कि देखिएगा, -1/2 गुणे में 4/5 गुणे में 3/7 बराबर आपका -1/2 गुणे में 4 3 12 बटा में 7 5 35 बराबर में -12/35 दूनी 70। फिर -1/2 गुणे में 4/5 गुणे में 3/7 बराबर में -4 बटा में 5 दूनी 10 गुणे में 3/7 तो -12 बटा में 10 7 70। ये दोनों रिजल्ट आपका बराबर। अर्थात कि जो परिमेय संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, यानी कि -1/2 गुणे में ब्रैकेट के अंदर 4/5 गुणे 3/7 बराबर -1/2 गुणे में 4/5 गुणे में 3/7 बराबर आपका है। देखिएगा, करें कि परिमेय संख्या का भाग साहचर्य के नियम का पालन नहीं करता है।
कह रहा है कि पी बाई क्यू भागा में आर बाई एस भागा एम बाई एन बराबर नहीं होगा। पी बाई क्यू में भाग दीजिए पहले आर बाई एस से, फिर उसमें भाग दीजिए एम बाई एन से। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए 2/3 भागा माइनस में 1/4 भागा 2/7 बराबर आपका 2/3 भागा में माइनस में 1/4 और गुणा कर दिए, उल्टा कर दिए तो 7/2 हो गया। तो बराबर में माइनस में यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 2/3 भागा में माइनस में 7/8 और पुनः ये करिएगा तो आपका 2/3 और इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 8/-7 बराबर में 8 दूनी 16 बटा में 7 त्रिक 21 बराबर में ये आपका माइनस में 16/21 रिजल्ट यहाँ पर मिला। अब पुनः क्या करिएगा 2/3 में भाग दे दीजिए पहले माइनस में 1/4 से, फिर भाग दीजिए 2/7 से, तो बराबर देखिएगा क्या होगा यहाँ का हो जाएगा 2/3 और भागा में उल्टा कर दीजिए, गुणा का चिन्ह दे दीजिए तो 4/-1 बराबर गुणे भागा में 2/7 तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और बटा में माइनस में 3 और भागा 2/7 बराबर में माइनस में 8/-3 यानी कि माइनस में 8/3 कोई बात नहीं और गुणे में 7/2 उल्टा कर दिए, गुणा का चिन्ह दे दिए तो 7/56 बटा में माइनस में 3 दूनी 6 तो 56 बटा माइनस में 6 यानी कि 28/3 यानी कि माइनस में 28/3 और ये और रिजल्ट आपका बराबर नहीं, अर्थात कि परिमेय संख्या का भाग साहचर्य के नियम का पालन नहीं करा। अब कह रहा है देखिएगा कि परिमेय संख्याएं गुणा के योग के वितरण नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं गुणा के योग के वितरण नियम का पालन करती हैं, अर्थात कि पी बाई क्यू गुणे में आर बाई एस प्लस में एम बाई एन बराबर आपका होगा पी बाई क्यू गुणे में आर बाई एस प्लस में पी बाई क्यू गुणे में एम बाई एन। यानी कि ये पी बाई क्यू को कॉमन किया गया है तो ये गुणा में ये प्लस में ये गुणा में ये बराबर आपका होगा। देखिएगा 1/2 गुणे में 2/3 प्लस में 3/4 बराबर आपका 1/2 को गुणा 2/3 से और प्लस 1/2 को गुणा 3/4 से। तो यहाँ करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3/8 तो और 8 और 3 कैल्शियम 24 और ये आपका 24 हो गया। तो 3 से भाग दीजिए, 24 में 8 है, 8 का गुणा 1 से प्लस में 8 से भाग दीजिए 3 बार में, 3 का गुणा 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 8 कम 8 प्लस में 3 त्रिके 9 बटा में 24 यानी कि 17/24 ये आपका 3। अब कह रहा है कि परिमेय संख्याओं की समानता, कह रहा है कि दो परिमेय संख्या a बाई बी और c बाई डी समान होगी यदि a गुणे डी बराबर में b गुणे c होगा। यानी कि ये दो परिमेय संख्या a बाई बी और c बाई डी समान होगी कब कि a बाई डी बराबर b बाई b गुणे c हो। जैसे देखिएगा 3/5 बराबर में 9/15 बराबर कब होगा, यानी कि 3 गुणे में 15 बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 9 यानी कि 3 गुणे 15 करिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका 45 और बराबर दे दी क्या तो 9 × 45 यानी कि बराबर होते हैं। इसलिए 3/5 बराबर में 9/15 कैसे बराबर देखिए ना, ऊपर नीचे दिन 3 कॉमन कर लीजिएगा तो 3 त्रिक 9 3 × 15 देखिए 3/5 ये आ गया। अब कह रहे कि परिमेय संख्याओं का क्रम संबंध है, कह रहे कि जे परिमेय संख्याओं का क्रम संबंध क्या होता है देखिएगा। कह रहे कि जे धनात्मक समान हर की परिमेय संख्याओं में बड़ा अंश की परिमेय संख्या बड़ी और क्रमशः छोटा अंश की परिमेय संख्या छोटी होती है। जैसे देखिएगा 11/20 10/20 9/20 8/20 7/20 6/20 सबका हर क्या है बराबर है। कह रहा था यही बात कि जो समान हर तो सबका हर समान है। तो अब कह रहा है कि जो बड़ा अंश जिसका अंश बड़ा होगा 11 सबसे बड़ा था, 11 सबसे बड़ी संख्या 11/25 20 सबसे छोटी संख्या 6/20। करें कि दो परिमेय संख्याएं a बाई बी और c बाई डी के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि जैसे कहा क्वेश्चन आता है कि जो दो परिमेय संख्या की ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालिए। ठीक बीच की संख्या यानी कि 1/2 और 3/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या कर रहा है सूत्र आपका कि a प्लस में c और बटा में 2b a प्लस में c यानी कि a आपका यहाँ पर हो गया a बराबर में 1 c बराबर में आपका हो गया क्या 3 और b आपका तो 4 है। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पर b तो आपका हो जाएगा a प्लस में c बटा में 2b बराबर है, यानी कि जी 1 प्लस में 3 और बटा में 2 गुणे में 2 तो ये हो जाएगा कितना
2 3 एक यहाँ पर ऊपर 4/4 यानी कि रिजल्ट में आपको ठीक बीच की एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। आगे कर रहा है कि जो दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर बात कर रहा था कि ठीक बीच की, यानी कि सिर्फ एक संख्या ठीक बीच की, बीचों बीच की संख्या की बात कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक के बीच की, ठीक बीच की, मिड बीच की संख्या की बात कर रहा था। लेकिन कह रहा है कि जो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं, हम उसके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, निकालने का ये फॉर्मूला था, बात था। लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।